हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने 13 अगस्त का ये क्वेश्चन ऑफ द डे लगा रखा है कि मेन वर्कशीट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो क्या करना है आज की वर्कशीट में, मेरा फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालने हैं। दो इक्वेशन दी, तो इक्वेशन 1 यहाँ लिखते हैं, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने क्या किया, 3y को दूसरी साइड ले गई। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालेंगे यहाँ पर एक्स और वाई के। ऐसा हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा है, प्लस ये चैप्टर हमने कर रखा है, सपोर्ट मटेरियल की बुक से कर रखा है, एनसीईआरटी से कर रखा है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रखे हैं। सॉल्यूशन निकालने आपको आते ही होंगे, है ना। चलो यहाँ पर करते हैं। तो देखो, इसमें या तो आप ऐसी वैल्यूज रखो जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, एक्स की ऐसी वैल्यू की सॉल्व करके, या फिर आप अपॉन में भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रख दी, तो फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस का 10 इज इक्वल टू 3y। तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू आ गई आपके पास 10 अपॉन में 3। ठीक है, एक बार मैंने x को क्या किया, 1 पुट कर दिया, तो 6 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 3y, तो 16 इज इक्वल टू 3y। y की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3। ठीक है, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन 2 लिख ली। तो y को मैं दूसरी साइड पे ले गई, अब वैल्यू उसको पुट करना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर x को 1 पुट किया, तो 2 प्लस 9, y की वैल्यू 11 आ जाएगी। बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना, ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो ऐसा करो, -1 पुट कर दो, -2 प्लस 9 7 हो जाएगा। एक बार -2 पुट कर दिया, -4 प्लस 9 5 हो गया। ठीक है, अब इन्हें ग्राफ पे दिखाओ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। तो देखो, y की दो वैल्यूज अपॉन में, इस चीज़ का ध्यान देना। तो 10 अपॉन 3 3 पॉइंट समथिंग होगा, और 16 अपॉन 3 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो थोड़ा सा नीचे, क्योंकि y की वैल्यू 5 तक लेनी पड़ेगी, है ना। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, -1 -2, ये हो गया -1 -2 -3। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, y तो 7 तक लेना है ना, y के ऊपर थोड़ा सा और ऊपर लेना पड़ेगा। बॉक्स को हटा देते हैं अभी। -1 7 -2 और 5 निकालिए ना, हाँ निकाल, क्योंकि y की वैल्यू 7 तक है। ठीक है, इसका बॉक्स मैं यहाँ बना देती हूँ। एक बार आपने क्या रखा था, यहाँ पर माइनस का 1 रखा था तो 7 आई थी, माइनस का 2 रखा था तो 5 आई थी। ठीक है ना। चलो पहले फर्स्ट वाले की पुट करो। x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 10 अपॉन 3 है, तब 3 पॉइंट समथिंग है, यहाँ लाई करेगा। नेक्स्ट, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 16 अपॉन 3 है, मतलब 16 अपॉन 3 अगर डिवाइड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो यहाँ लाई करेगा। बस दोनों को ज्वाइन कर दो। अब प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बना, कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखना, और यहाँ पर अपनी इक्वेशन 1 लिख देना। ठीक है, इक्वेशन 2 में देखो, -1 और 7 है, यहाँ का ही लाई करेगा ना। अब -2 और 5 है, -2 और 5 यहाँ कहीं लाई करेगा। ड्रॉ कर दो। एक्सटेंड। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज़रूर लिखना, -2 और 5 है, और यहाँ पर आप अपनी इक्वेशन 2 लिख देना। देख लो, दोनों इक्वेशंस पैरेलल हैं। आपसे कह रहे हैं सॉल्यूशन बताओ, तो नो सॉल्यूशन है इसका आंसर। हमने मेन वर्कशीट जो है इस दिन की 13 अगस्त की, उसमें हमने देखा है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलते, मतलब एक्स और वाई की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है इस इक्वेशन की।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, पर आपको ग्राफिकली दिखाना है और उसके बाद नीचे स्टेटमेंट लिखनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? कहीं पर दिक्कत तो नहीं है? चैप्टर हमने पूरा ना ये एनसीईआरटी प्लस जो इसका सपोर्ट मटेरियल का बुक मिलता है ना डीओई की तरफ से, उससे भी कर रखा है। तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि इसी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।